नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है और अमीर खुसरो को ही कव्वाली का पितामह माना जाता है और अमीर खुसरो ने ही संगीत में ख्याल और तराना का भी शुरुआत की और अमीर खुसरो ने ही सितार बनाया ऐसा माना जाता है और उन्होंने ही तबला बनाया ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो की रचनाओं की। अमीर खुसरो ने 1298 से 1301 ईस्वी की अवधि में 5 रोमांटिक मसनवियां लिखी और ये मसनवियां पंचगंज के नाम से जानी जाती हैं। मल्लोल अनवर, शीरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हष्टभिष्ट, ये पंचगंज हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतह इसमें किया और एजाज़े खुसरवी भी अमीर खुसरो ने लिखी जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम दिनों में अमीर खुसरो ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसनवी जिसका नाम है देवल रानी खिज्र खां, यह उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम दिनों में लिखी। फिर खालिक बारी नाम से एक शब्दकोश लिखा जो कि फारसी और हिंदी का शब्दकोश है, यह भी अमीर खुसरो ने लिखा और इसके साथ ही अमीर खुसरो ने आवाज़े खुसरवी भी लिखी जिसमें उन्होंने संगीत के कई नए राग उनको इंट्रोड्यूस किया। अमीर खुसरो ने नुह सिप हर लिखा जिसमें भारत की विभिन्न बोलियों की जानकारी दी गई है और अमीर खुसरो ने तुम सिगहर और वास्तुल हयात भी लिखे जो कि अमीर खुसरो के लिखे हुए दीवान माने जाते हैं। तुगलकनामा नाम की ऐतिहासिक मसनवी भी उन्होंने लिखी है। इसके साथ ही गद्य रचनाएं वेद उल अजायब, मसनवी, शहर, असुब, चिश्तान और खालिद बारी उनकी गद्य रचनाएं हैं। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तोता-ए हिंद की उपाधि दी थी और कैकुबाद के दरबार में भी ये रहे हैं। उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि मुलुक शुअरा राष्ट्र कवि घोषित किया और अमीर खुसरो को हिंदी की तूती भी कहा जाता है, ये हिंदी की तूती के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अमीर खुसरो ने बूझ पहेलियां लिखी जिनका उत्तर पहले से ही उस पहेली में लिखा होता है, मतलब वो पहले से बूझी होती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यों कहे तू बूझ पहेली मोरी, मतलब मोरी नाली। फिर अमीर खुसरो ने बिन बूझ पहेलियां भी लिखी जिनका उत्तर पहेली में पहले से नहीं दिया होता, उनको बूझना पड़ता है, ये बिन बूझ पहेलियां हैं। जैसे कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, अर्थात आसमान। फिर अमीर खुसरो ने मुकरियां भी लिखी। मुकरियां क्या होती हैं? मुकरियां एक तरह से ऐसी पहेलियां तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसी रचनाएं दोहे टाइप की होती हैं जिसमें कि उन्होंने पहले 3 लाइनों में जो कहा है उसमें अंत में मुकर जाया करते हैं, जिसमें इसलिए इनको मुकरियां कहते हैं। जैसे लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी जाड़ा। अब इसमें हम देखते हैं कि पहली 3 लाइनों में, पहली 3 पंक्तियों में जो वे कह रही हैं
तो जो सखी जो पूछती हैं कि ये अपने साजन के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन अंत में ये उससे मुकर जाती है, ना सखी जाड़ा। तो अमीर खुसरो ने अधिकतर वैसे अपने जो ग्रंथ हैं वे उन्होंने फारसी में लिखे, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनकी मकबूलियत है, वो उनकी हिंदी रचनाओं के ही बारे की वजह से है। और एक और बात ध्यान करने की है कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं अभी हमें प्राप्त होती हैं, बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये अमीर खुसरो की रचनाएं नहीं होंगी, ये बाद में उन्होंने अन्य कवियों ने इसमें जोड़ दिए गए होंगे, ये उनका आधुनिक रूप हमें प्राप्त होता है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा हमारा अमीर खुसरो के बारे में प्रेजेंटेशन। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।